जनपद फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश रणजय कुमार वर्मा, अपर जिला जज अजीत सिंह, अपर जिला अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप, अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र, बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा के कर कमलों द्वारा जनपद न्यायालय मीटिंग हॉल दीवानी न्यायालय परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य कैंप का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश ने फीता काटकर किया। जनपद न्यायाधीश के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन किया। उन्होंने अपने आशीष वचनों से सभी न्यायिक अधिकारियों को इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। सभी न्यायिक अधिकारियों को ये भी निर्देश किया गया कि अधिकाधिक संख्या में वादों का सुलह समझौता केंद्र में प्रेषित किया जाए, जिससे वादों का निस्तारण सुलह समझौता के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हो सके। वहीं दीवानी न्यायालय परिसर में खागा न्यायालय परिसर, ग्राम न्यायालय बिनकी, कलेक्ट्रेट परिसर फतेहपुर, समस्त तहसील परिषद, समस्त नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायत परिसर, श्रम कार्यालय परिसर, समस्त विद्युत वितरण खंड परिसर, कार्यालय दूरसंचार, समस्त बैंक द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7,686 वादों का निस्तारण कर 74,37,2181 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। वहीं इस मौके पर समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। अदालत का मांग जो है इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि लगातार जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है और संपत्ति और अर्थ का युग आता जा रहा है, वहां पर निश्चित रूप से भाई भाई के बीच में बंदिशता अपनी चरमोत्कर्ष सीमा में बढ़ती जाती है। और जब न्यायालय से कोई फैसला होता है तो उसमें एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। ये सामान्य जनमानस के लिए या मानवता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब दोनों पक्ष संतुष्ट होकर जाएं और गांव में जब एक मोहल्ले में जब दोनों पक्ष रहते हैं और जब दोनों को पक्ष का समझौता के आधार पर कोई फैसला होता है तो उनके बीच में बंदिशता हमेशा हमेशा खत्म हो जाती है। जैसे हमने कोई वाद दाखिल किया और उसमें एक पक्ष के फैसला हो गया उसके पक्ष में, तो दूसरा पक्ष भले चाहे जितना गलत रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक बंदिशता हमेशा हमेशा पलती रहेगी, पीढ़ियों तक पीढ़ियों चलती रहती है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि एक मर्डर बाबा के समय हुआ तो फिर नाती के समय दूसरा मर्डर हुआ जाकर के, वो कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, लोग बर्बाद होते रहते हैं। इसलिए इसकी जो मीमांसा है, इसकी जो प्रासंगिकता है लोक अदालत की, वो ये है कि मिल बैठ करके ऐसे निर्णय लिए जाए। और अतीत में प्राचीन काल से ऐसे तमाम महापुरुष हैं जो इस तरह की व्यवस्था रचते रहे और ऐसा कार्यान्वित कराने का प्रयास करते रहे कि आपस में बंदिशता न बढ़े और आपस में अगर किसी तरह की कोई कंफ्लिक्ट हो गया है, कोई वाद विवाद हो गया तो आपस में बैठ कर। और 2 साल से मैं तो यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी तरीके से लोक अदालत का संचालन होता है और बहुत अच्छी इसका प्रगति होती है, बहुत अच्छे इसके परिणाम आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज भी जो लोक अदालत है इसमें हमारे जो न्यायिक अधिकारीगण हैं, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो अन्य जो हमारे अधिकारीगण जो प्रशासन से संबंधित है, बहुत अच्छे तरीके से सर काम कर रहे हैं। और आज का लोक सर मैं बार के अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ सर, जो सर बता रहे थे कि हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया। सर बहुत ही सही बात है सर, पहली बार देखा हूँ सर यहाँ पे आके कि कभी ऐसा नहीं हुआ वकील साहब आए बोले आज स्ट्राइक में और बैठेंगे नहीं। हर कई जिलों में रहा हूँ, अक्सर महीने में 4 दिन 5 दिन तक स्ट्राइक हो जाती है। तो सर इसके लिए हमारे बार के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। पूरी तरह से सहयोगी रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका सहयोग भी करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी इस तरह सहयोग करते रहेंगे। और चूँकि सर हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी काम करेंगे और इस आज लोक अदालत में अच्छा अपने कार्यों से इस लोक अदालत रूटीन में भी कर सकते हैं, पर कम से कम राष्ट्रीय लोक अदालत में कम से कम एक ऐसा डिस्पोजल जरूर करिए कि आपको अपने ऊपर कर दिए कि वाकई आपने अपने लिए कुछ कमाया, अपने लिए कमाएंगे, समाज अपने आप कमा लेगा। तो मेरी तो अपील आप लोगों से ये है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को एक टास्क के तौर पर मत लीजिए, टास्क भी लीजिए, डाटा भी देना है, डिस्पोजल भी देना है, लेकिन उसको जो है अपने कर्म के तौर पर लीजिए। या आपको लोक अदालत का भी एक
पवित्र कार्य करना है, कम से कम एक सुलह समझौता ऐसा करा देना है जिसमें आपको खुशी महसूस हो। भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व के माध्यम से बहुत सारे लोग जो एक तो लिटिगेशन के माध्यम से एक खर्चीला सिस्टम है वो भी उनको दिक्कत तलब है, उसके साथ साथ दो पक्षों की दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौता के द्वारा दो पक्षकारों के मसलों को, मामलों को, डिस्प्यूट को निपटाया जाता है और भविष्य में भी उनके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्ष जीत जाते हैं और उनके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं।